हम भगवान पकड़िए। इस्लाम जी कुरैशी मंच पर आए और चंद्रराज जी फड़ेला, शमशेर खां गोरी जी वो आए और साफा पहनाकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। अब मैं आगे का कार्यक्रम अब मैं आगे माल्यार्पण कार्यक्रम में माननीय क्या विधायक जी आगे जो हमारा का प्रोग्राम शुरू है तो विधायक जी का स्वागत करेंगे। नवाब खां लाडवाड़, जाकिर खां लाडवाड़, भंवर खां लाडवाड़, नवाब खां जी लाडवाड़, जाकिर खां लाडवाड़, भंवर खां लाडवाड़, नत्थू खां गोरी, मकसूद खां नाई, मानजात काजी, अमीन खां चौहान, इकबाल खां आलवी सरपंच, यासीन खां आलवी, रोशन खां चौहान, अकरम खां गौरी यूथ क्लब के अध्यक्ष, रफीम खां खिलजी, इलियास खां साहौर, असगर खां खोरी, असगर खां गोरी तेली, रियासत अली खां दैया, तालीम खां चांदेड़, फुले खां खिलजी, याकूब खां गोरी डाणी, जाकिर खां चांदेड़, इलियास खां आलवी, मोहम्मद अली चांदेड़। मैं जो नाम ले रहा हूं वो मंच पर आकर विधायक जी के माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जाकिर खां चांदेड़, इलियास खां आलवी, मोहम्मद अली चांदेड़, इस्लाम चौहान, सिकंदर चौहान, फारूक खां चांदेड़, आरिफ खां खिलजी, सलीम खां खिलजी, मुश्ताक खां गोरी, रुस्तम चांदेड़, नवाब खां दैया। लियाकत सरपंच, सलीम खां गोरी, नजीर खां गोरी, फुले खां गोरी, मुकारम खां गोरी, हबीब खां गोरी, कुरेड़ खां गोरी, कुलडे खां गोरी, नब्बू खां गोरी, रफीक खां गोरी, कालू खां गोरी, गुलाम कादर खां गोरी, अब्दुल खां जनान, नब्बू खां जनान, लियाकत खां जनान, पीरू खां जनान, अहमद अली दायमा, मुंशी खान दायमा, भंवर खान दायमा, बाबू खां दायमा, तिल्लू खां दायमा, मुश्ताक खां दायमा, हसन खां जाटू, लाल खां जाटू, असगर खां जाटू, भंवर खां जाटू, सतार खां जाटू, असलम खां जाटू, रोशन खां जाटू, असल खां गोरी, इरफान जी जमाना साथ आए हुए वो मंच पर आए। बुक जाओ तो दारूराम जी कालिया, होशियारलाल, राजूराम जी वाल्मीकि, कान्नाराम रेकर, रमेशलाल बीरदाराम, जगमाल, रामजीलाल उप सरपंच, अमर सिंह वाल्मीकि,
रूपाराम हिरानिया, कालूराम वाल्मीकि, हरचंद कड़ेला, रामकिशन वाल्मीकि, रामस्वरूप वाल्मीकि, जित्तूराम श्लोक प्रभुराम वाल्मीकि, अनिल हेमराज, लीलाधर हेमराज, मोती हरिराम, रामकुमार बेल्डा, ख्यालीराम जोगाराम, गुरुबचन लोहार, दीनदयाल सापोरिया, लक्ष्मी नारायण जी, दूलीचंद झाझड़िया, बीरूराम वाल्मीकि, श्रवण कुमार मेघवाल, हंसराज गौड़, सोनलाल वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि और धर्मपाल वाल्मीकि। मूर्ति खां दायमा, हसन खां गौरी, असलम खां गौरी, असलम खां दायमा, गंगाराम हिरानिया, चंदूराम हिरानिया, बालाराम कड़ेला, जगदीश हिरानिया, मुकेश कुमार श्लोक बरजलाल बिल्ट, सुभाष वाल्मीकि, ओम वाल्मीकि, सुभाष जी लालराम मेघवाल, महावीर जी भौरिया, आसाराम पड़ियार। वेद प्रकाश जी सारण, दिलावर जी सारण, अमिलाल जी सारण, चंद्रपाल जी सारण, मुंशीराम जी दायमा, मुंशी खां दायमा, बाबूलाल स्वामी, रामकुमार स्वामी, हीरालाल कंवर, गंगूराम धूरा, धर्मजीत कुमार, गंगूराम फुटोर, सुनोब रामजीलाल, लाखोराम गोदारा, अध्यक्ष सिंह जी गोदारा, हर सिंह जी गोदारा, जगदीश जी टेलर, मनीराम जी मेघवाल। आगे होती हमारा घर प्रेम जी शमी, गिरधारी जी पटवारी, मेजर खां गोरी, महेक पूनिया, महेंद्र पूनिया, नरसिंह पूनिया, लिल्लूराम जी पूनिया, राजेंद्र जी पूनिया, सलीप जी पूनिया, आरिफ लखारा, विशार्थ खां पार्षद वो मंच पर आए, विशार्थ खां जी पार्षद मंच पर आए। आदराम जी डूंगराम, नवाब खां, नगर पालिका भादरा के जनप्रतिनिधिगण आए हैं, तो मैं गांव की ओर से उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया मंच के सामने ही अपना स्थान ग्रहण करें। बसात का पार्षद वार्ड नंबर 14, सुकूर का ठेकेदार, पूर्व पार्षद, दबाव का कवारी, हुसैन का, मोहम्मद अली खान जी जैनान, इडमस खान जी थानेदार, मकबूल खान जी भाईखानी, सिराज का ठेकेदार, ये लोग साथ आए हैं। तो मैं गांव के लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो आए मेहमानों को स्थान लें। आप आगे आओ फटाफट, जल्दी रखो आमिर खान कुरैशी, कादिर खान कुरैशी फिर निकलो गला जो न तो और के रतन जी सोनी और अशोक पारीक विधायक जी के माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे।
अंग्रेज खान ठेकेदार वो भी विधायक जी के माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शिवाजी लोहार वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें विधायक जी का। शेर खान विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अब मैं सबसे पहले अदरी जी वकील एडवोकेट शेर खान पंच वो भी आए और विधायक जी के माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस बीच में कड़ी में कोई रहेगा वो नाम लिख ले, दोबारा विधायक जी को माल्यार्पण करवा देंगे। मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में अदरी जी वकील एडवोकेट को बुलाना चाहूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। देवलाना ग्राम की पावन पवित्र भूमि पर उपस्थित जन सुबह छत्तीस बिरादरी के मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बांद्रा से आपके लोकप्रिय विधायक जो विधानसभा के 16वीं विधानसभा के आपके विश्वास और विकास के नाम पर आपके बीच वोटों की अपील करने आए हैं, उनके साथ जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं और मेरे हरदिल अजीज भतीजे शफीक कुरैशी चेयरमैन नगर पालिका, बलवान फगेड़िया जी, पूर्व प्रधान धर्मपाल जी, अजीत सिंह जी बेनीवाल, इस्लाम कुरैशी और जो भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं, रणपुरा सरपंच है, मुंशी सरपंच भी है, तो मैं सबका इस सुने में भाली आवाज तो मैं आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है और आप लोगों का जो ये जन समूह है, जन सैलाब है, ये बात का द्योतक है कि आप 16वीं विधानसभा में कामेड़ बलवान पुनिया जो को विकास के नाम पर अपना समर्थन देते। बहुत बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बातें बहुत है, चुनाव का समय है तो बातें तो हम लोग करेंगे। 25 नवंबर शाम 6 बजे तक बातें हम लोग करेंगे कि हम लोगों ने 2018 में जिस जनप्रतिनिधि को विकास के नाम पर, एक अलग आवाज के नाम पर युवा मानते हुए और एक अलग प्रकार की राजनीति मान करके हम लोगों ने 15वीं विधानसभा में ऐसे चेहरे को कामेड़ बलवान पुनिया के रूप में भेजा था। उसने अपनी आवाज विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में क्या उठाई, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए न केवल भागना बल्कि आसपास के लोगों, विदेशों में भी ये लोग मानते हैं कि ऐसा विधायक हम लोगों ने पहली बार देखा और पहली बार सुना है। तो हर बात पे दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, चाहे ऑफिस पेंशन की बात हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जहां भी अत्याचार होने की बात थी, एक आदमी था जिसे बेबाक रूप से बिना किसी जाति, धर्म, रंग के, बिना किसी क्षेत्र के अपनी आवाज को विधानसभा में बुलंद किया। आप लोग देख रहे हो, पिछले विधायक आए, बड़े बुजुर्ग कहीं बैठे, 1985 से बाद कितना तो मुझे भी याद है कि क्या होता था और क्या होने लग गया, और जो विरोधी लोग हैं उन्होंने कितनी चालें चली, क्या किया। ये आपके दीपलाना ग्राम ही इस बात का प्रमाण है कि साई छत्तीस बिरादरी के लोग जिस हौसले और जज्बे से कामेड़ बलवान पुनिया को समर्थन देने के लिए आपको चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। एक बात आप बार बार सुनते हो, हमारे भाजपा के प्रत्याशी भाई संजीव बेनीवाल से भी आते हैं, बोले भाई रो सीधा ही मिलियो तो टेंटो क्यों पहली भाई सीधो पहली हो गया। जनता तो 2 बार ही भेजो, टेंटो थोड़ी भेजो, सीधा खातिर भेजो, तो टेंटो क्यों हो, सीख गयो। सिखाया किसने? इस जनता ने, इस भोली भाई जनता ने, जिस लोगों ने उनको विधानसभा में भेजा और उन लोगों के दलालों ने जब जनता को ठगा तो उनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सीधे मिलियो, लेकिन प्रधान ना मिलियो भाई सीधा। और एक बात और है, भट्टे विरोड़ो है,
हाँ कई फुल्ला फाला आया बिल्ला बात है, मतलब वकील मुझे बह रही है। तो कई बात आई, कुछ लोग कहते हैं कि वो वहां चला गया, वो वहां चला गया, वो वहां चला गया। सरकार में जो नहीं होगा पानी नीचे आएगा, साफ साफ पानी नीचे जा अड़ी काई जनता फैल ना क्या कर देगी, काई को क्यों बटनो, काई को क्यों बटनो। तो आप लोग छोटी छोटी बातें गांव की राजनीति में होती है, नाली की खाले की। हमारे छोटे चुनाव में जैसे हम भी नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, आपस में छोटी मोटी बातें होती है। ये चुनाव किसी एक ग्राम का नहीं है, किसी एक वार्ड का नहीं है, ये चुनाव देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। इन छोटी बातों को छोड़ करके एक ही बात मिले कि देश में विकास किस व्यक्ति के नेतृत्व में भादरा विधानसभा में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है। क्या सोने वाला विधायक चाहिए, ये जागने वाला विधायक चाहिए। क्या जो विधायक आपका रात को 2 बजे फोन सुने, या जिस विधायक के पास फोन करने की हिम्मत नहीं करे, कहीं 2-4 माला भी चढ़ गया, धक्का देकर नीचे पटक दिया। काल में देखे स्टेज पर देखे कुनकुना, तो भाई विनय मेरे का धोला फूलिया लंबी लंबी गाड़ लिया भाई, स्टेज पर बैठा क्या वो नंबर ही कोई। देखियो काला मीटिंग थे सारा गोल देखियो ना, कितने तो गए को नहीं देखियो। मैंने आप देखिए इस मंच पे और ये सामने देखिए 36 बिरादरी के लोग, सारे के सारे लोग, यहाँ कोई छोटा बड़ा जाति धर्म क्षेत्र कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो विकास की बात करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। आप लोगों के बीच में हमारे हरदिल जी चेयरमैन क्योंकि शौक स्वरूप थे, इनकी माता जी का देहांत हो गया था आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार हौसले जज्बे ने इनको बुलाया, पहली बार ये मीटिंग में आज आए हैं। और आप लोग, मैं इनका आपकी ओर से धन्यवाद करता हूं कि शौक स्वरूप होते हुए भी आपका लाड़ प्यार और स्नेह और समर्थन ग्रामीण बलवान पुनिया के लिए जो था, उसके लिए भी घर नहीं बैठ सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। और मैं चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी कुरैशी को बुलाना चाहूंगा कि वह अपने विचार रखें। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कामरेड बलवान जी पूनिया, सम्मानित मंच, और सामने मेरे बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, और भादरा से आए हुए सारे जनप्रतिनिधिगण और मेरे पार्षदगण साथियों, और मेरे साथ आए जो भी साथी, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद भाई ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूं आपसे सबसे पहले कि आप सब 36 बिरादरी के लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर जो आज हमारा मान सम्मान किया है यहाँ पर, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और बैंगाबाद का महीना में तो देखो मेरो पहली वकील जी भी कह चुके हैं और भी सारा कहने लग रहे हैं भाई साहब। देखो मैं तो यही कहूं कि ठीक है, अपना ने वोट देना है, मतलब भाई बलवान पूनिया ने, और एक एक वोट पूरी मेहनत करके और वोट देना है। क्यों देना है कि ठीक है, देखो जो भी अपना गेली 5 साल के महीने जो भी तहसील का काम है, काम के महीने तो खड़ी कमी कौन छोड़ी, कोई भी काम है 36 बिरादरी का काम करे, खटे कोई भेदभाव को नहीं, खटे कोई भाईचारा ने कोई खतरों को नहीं। तो सारों बड़ी बात तो मैं तो यही मानू का अपने भाईचारा ने खड़ी खतरों को नहीं, और भाईचारा ने जो खतरों पूछा है कौन सी भी पार्टी है, कौन सी भी पार्टी है, बेंगे थकापन नहीं लागनो चाहिए। क्योंकि अपन ने देखो सारा ने मिलकर उरी रहनो है और उरी सब कुछ करनो है। खट्टी मतलब ठीक है, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारू अगर आप मिलकर नहीं रहेगा तो यो देश है निकलती आज्ञा को नहीं बढ़ सके। देश ने तोड़ने का जो काम करे पांच आठता का सका अपन को नहीं होनो, और बिल्कुल भी को नहीं होनो। और अब यह देखने लग रहे हैं पूरे जो बैठे है तो यो स्टेज ले लियो तो अपने सामने बैठे है, बेंगा मायने सारा 36 बिरादरी का लोग बैठे है। ये काल भी देखने लग रहा जो वकील जी कही, जो मैं भी देखी, मैं भी बात गौर करी। 27 तारीख ने मीटिंग थी अपने मतलब अपनी बोले विधायक जी की थाने बेरो है सारा थे गया भी बे मीटिंग का महीना में मतलब देखा कि मैंने 36 बिरादरी का लोग और सारा का सारा स्टेज के ऊपर आ। लेकिन काल यह चीज मैं गौर करी का बिल्कुल ही हकीकत का महीने मतलब ठीक है, भेदभाव जठेरा भेदभाव आज पे नहीं होने लग गया, आगे जाके के हुए वो सिंचाई कोई सिंचाई ध्यान बन गया अपना ने। तो यह वास्तव में तो क्या क्यों का अपने देश सब ने सक्के लेकर चल रहे और 36 कौम ने 36 बिरादरी ने सक्के लेकर चल रहे। 20 अपन विधायक चुनना है और गेला 5 साल का महीना आप चुनिया और आगे आना 5 साल का महीना देखो मन ने तो खड़िया भैया कई करे जो शंका लग गया को नहीं कठी का अगली 5 साल का महीने कोई और आ जाएगो और बाकी आप सारा मिलकर करांगा वोट देवांगा तो बिल्कुल अगली 5 साल भी अपनी है। और बिल्कुल मतलब ठीक है भाई भगवान पुनिया विधायक बनने जा रहे हैं, पर हमने भी दिखने लग रही है। शहर की मीटिंग देख लियो, गाँव में देख लियो, और देख लियो। अब कई करे नहीं क्यों
कोई बटोड़ा को नहीं गए तो कोई मतलब मेरे वर्ग का मन मेरे पे ही ले लूं का ठीक है कि यार वोटा हूँ घंटो मेरे का नहीं है वो है को नहीं कुछ ही वहां पर का घड़ी स्टेज पर जाकर चढ़ा बाकी वोट है नहीं वोट देख या जो आम पब्लिक है पूरी तहसील के महीने बिना न हो आम पब्लिक और धरातल जो जुड़े है नहीं ने तो बैंक न हो वोट है धरातल के ऊपर जाएंगे वोट हुआ कोई किससे हेलो हेलो भाई नहीं बटन तो मेरा कब भाई 25 ने दबाना है लेकिन मैं तो याद मानू का बटन दब गयो बटन का महीना मन तो बड़ी कमी दिखने को लग रही ठीक है ना मैंने नहीं बेरो है तो ठीक है गिरना ठीक है आपने सके ऊपर लो जो करनी बात करती मतलब ठीक है जो ही करे मतलब भाई ठीक है माता जी गई है मैं आज पहली दफा उरा आयो रामगढ़ में हकीकत में उरा देख गए और मेरे मतलब ठीक है बोलना जी करियो मतलब आज पहली पोत आयो मैं घरों निकल गए और मैं खट्टे ही को नहीं गयो और मेरे बोलना भी जी करियो क्यों का अपना 36 बिरादरी का लोग बैठे है सारा बैठे है ए वास्ते मतलब ठीक है ना बिल्कुल चलो जो अल्लाह करनी बात कर अल्लाह ना जो भाई ठीक है करनी ऊपर ना भगवान ने बात कर दी तो बस देखो तो बात पाछी मुड़ को नहीं सके तो देखो काम सारा ही करना है और काम करांगा जल्दी आप आगे 5 साल अपनी तहसील की सेवा कर सका तो मैं तो सारा हूं भैया हूं हाथ जो विनती करूं कि ठीक है आपा ने एक वोट और सारा भाग दौड़ करके और मतलब ठीक है सबने एक वोट जोड़ के रिश्तेदारी है यार दोस्त है ज्यादा से ज्यादा अपना मेहनत करनी है नहीं कि मेरे ही वोट देना है और सके 5 वोट 10 वोट अपना जोड़ना है और जोड़ांगा तो बिल्कुल आपका मतलब एक तरफ आपका मतलब ठीक है जीतना लाग रहा और अपनी बस इतना ही है कि कितना बड़ा मार्जिन जीत हुआ है 30,000 हुआ है 40 हुआ 50 हुआ खाली 100 आंकड़ों बढ़ाना है बाकी कोई जीत के महीने खड़ी दो रहा है को नहीं तो मैं थाना भाई ठीक है उतरू यही क्यों लास्ट का महीने और बे बात का महीने ठीक है जो मैं आज मैंने उरे बुलाया भाई ठीक आया हूँ मैंने बुलाए और मेरू ठीक है मैंने यहाँ कहो ठीक है मैं तो ठीक है थान जाना है मैंने जानने की जरूरत को नहीं विधायक जी बिना मुंह को नहीं क्योंकि पहले डामू को नहीं कभी 20 का महीना बिचौलिया लेना पड़े जी सो हूँ भी सो मैं भी तैयार हूँ लेकिन आज मैं तो सीधा भी जाऊंगा नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं अगर से मेरी मतलब ठीक है 20 के महीने की जरूरत को नहीं सीधा भी काम होगा कल न काम न कोई बात हो तो बिल्कुल अन्य जिम्मेवार हूँ बिल्कुल जिम्मेवारी रही हूँ और आगे लेकर रखूंगा और बात का मैंने भाई ठीक है यही क्यों क्यों हाथी साहब ने भी ठीक है थे जानो सारा जानो मतलब पूरी तहसील जाने हमेशा 36 बिरादरी ने सागे लेकर चल थाने सब ने बेरो था पूरी तहसील को खड़े भी काम पड़ो अगर वे मस्जिद और मदरसे का काम करे तो बठे में मतलब ठीक है खड़ी गौशाला गाओ चाहिए अपने कल्याण भूमि गाओ चाहिए मंदिर गाओ खट्टे भी आवे कहने भी वे खाली आज पाछो को पाछी बे को मोड़िया और पाछो कदी मतलब ठीक है मेरी कोई इच्छा को नहीं मैं मोड़ू मतलब ठीक है जल्ला ही मेरा काम पड़ो बेगा महीना बिल्कुल अल्ले अगर मैं मेरी तहसील का महीना कब्रिस्तान और मस्जिद का महीना जो भी कर तो बे हिसाबू मैंने बेरो का अपने पापा 36 बिरादरी लेकर चले जो ही आपनो फर्ज बने तो भाई साबू जो भी मेरू बन पायो बिल्कुल मैं मतलब पूरी तहसील की गौशाला हो चाहे अपना अनाथ आश्रम हो या जो भी हो सब के लिए करूं और आगे करते रहूंगा मेरे लिए कोई भी काम हो बिल्कुल मेरे को आज 24 घंटा मेरा घर का दरवाजा खुला है और थारे लिए खटे ही रोकता को नहीं कोई बीच बचाओ को नहीं डायरेक्ट तैयार दियो जो आज जी के ऊपर जाए करता कमरे का महीने बिना जो बेडरूम में महीने डायरेक्ट जाता भाई हिसाबू से कोई बात को नहीं आपा एक यहाँ भाई यहाँ सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी यहाँ सारा ही भाई यहाँ तो कहीं सके को नहीं कद भी आदियो जी सो हूँ भी सो तैयार हूँ बिल्कुल और लास्ट में थारू हाथ जोड़ गए एक बार और यही विनती करूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब ठीक है लाग गए और अपना ने दोबारा विधायक जी ने विधानसभा भेजना है और गिल्ला जो मतलब विधायक जी जो जा रहा है मतलब ठीक है विधानसभा का महीने तो आपका मतलब ठीक है ज्यादा से ज्यादा मतलब बताऊं जिता के भेजांगा नहीं तो अगली 5 साल भी बेहतर मतलब जुड़ जाएगा मतलब वही विधानसभा का महीने और बोलने बिना कोई काम को नहीं हुए बोलने बिना कोई काम को नहीं हुए जाके बड़े सोचे यार कि मतलब ठीक है घर बैठे रहे पाऊं को नहीं हुए काम बोलना पड़े बोलने से मतलब बोलनी है कि वो कई करे जो भी क्या करे यार बट्टे करे बिना बोलनी हो की कोनी होवे तो ये वास्ते आपने देखो गिल्ला 5 साल बहुत बढ़िया गुजरी अपनी और आगे भी अपनी 5 साल बढ़िया गुजरे तो ये वास्ते सारा हूँ थारा यही विनती है और एक बार और मैं तो सारा ग्रामवासी आऊंगी मतलब दिल की गहराई हूँ धन्यवाद दूं और थाने बहुत बहुत धन्यवाद थारो के मानना आज बुलाया उरे हमारो मान सम्मान करो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत। अब मैं विधायक जी के माल्यार्पण के लिए सतार जी जाटू और दिलावर सुलेमान खानी वो आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसके बाद में विधायक जी आए और अपने विचार रखें। मेरे साथ बैठ जाओ मोबाइल में सुन लीजिए बात।
आज की दीपलाना की समर्थन सभा में उपस्थित हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक भाई कुरैशी, साथी इस्लाम जी कुरैशी, एडवोकेट बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अदरीस जी, मोती खान जी दायमा, हसन खान जी गोरी, इलियास खान जी, नजीर खान जी जाटू, हाजी यासीन खान जी खिलजी, हमारे बबरू खान जी जयनान बादरा से, हिडमस जी थानेदार बादरा से, हाजी मकबूल जी बादरा से, बिशारत खां पार्षद जी और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए पूर्व प्रधान धर्मपाल जी मेघवाल साहब और जगदीश जी लोअर पूर्व सरपंच, बलवान जी फगेड़िया, पंचायत समिति उप प्रधान बादरा, साथी ऋषिपाल काशनिया इस जोन के प्रभारी, नौजवान साथी हमारे बीच आए हैं। हमारे इस प्रोग्राम में शेर खान, कादर खान, मोहसिन खान जी गौरी, महेश जी लाटा, अनिल जी लाटा, भाई जयमल जी स्वामी, जिन्होंने लगातार प्रयास करते हुए इस परिसीमन में मजबूती के साथ हमारे इस चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाया है। अजीत जी बेनीवाल सरपंच सरदार गढ़िया, हमारे बलराम जी इंदलिया, हमारे मदन जी जांगीर सरपंच कड़ाऊ, जगदीश जी जांदू, शिव भगवान जी ढीलकीवाड़ा, हमारे शुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयमल जी स्वामी, मैं मेरे तमाम साथी जो जगदीश जी पूर्व सरपंच, गंगाराम जी रानिया, रामजी लाल जी उप सरपंच दीपलाना, होशियारी लाल जी दीपलाना, गुगन राम जी पूनिया दीपलाना, मलकुद्दीन जी दीपलाना और मैं तमाम साथियों का रज्जा खाजी चायल पुजारी कर्णपुरा, सुरेंद्र जी बालान, बावर खां जी, मैं सबका क्रांतिकारी अभिवादन। और हमारे साथी रोहतास सोलंकी तो सबसे पहले आकर के हर गांव में पहले जाकर के सड़क जमाने का काम करते हैं। साथी सबका मैं इस कैंपेन में चल रहे एक एक साथी का स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने मुंसरी बाई इलेक्शन में भी ये बात कही थी जो आज सच साबित हो रही। जगदीश जी अभी कह भी रहे थे कि बलवान जब ये कहता था कि 40,000 से जीतेंगे तो हमें तो ये बात हवाई लगती थी। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, अगर राजनीतिक तजुर्बा नहीं होता तो हम विधानसभा थोड़ी पहुंचते। राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, इसके भी सूत्र हैं कि बिना विज्ञान के नहीं चलती। दौड़ में लड़ते किसी के बाप दादा एमएलए हो तो उनके लगते हैं। हम तो घिस घिस के नीचे से शुरू हुए थे, कभी टायर की तरह घिसे हम, कभी साइकिल में फिट हुए, कभी बजाज स्कूटर में, कभी मोटरसाइकिल में, कभी बड़ी हुई गाड़ी जीप में, कभी डीआई जीप में, फिर बोलेरो में, फिर स्कॉर्पियो में, फिर फॉर्च्यूनर में और फिर हवाई जहाज में। यू फिट हुआ हूं मैं। मेरा टायर और 5-7 नट बोल्ट साथ ही रखता हूं जी, मैं उसमें फिट हो गया चल। लेकिन मेरी उड़ान से जनता को फायदा हुआ है। मेरी उड़ान से इस विधानसभा क्षेत्र को, इस राजस्थान को नुकसान नहीं हुआ। मैं विधानसभा में बोला हूं तो आवाम के लिए बोला हूं, मैं विधानसभा में बोला हूं तो अकलियत के लिए बोला हूं, मैं विधानसभा में बोला हूं तो जनता के संगठन के लिए बोला हूं, छत्तीस बिरादरी के लिए बोला हूं। मैं विधानसभा में बोला हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के लिए बोला हूं। मैं विधानसभा में बोला हूं तो सड़क के लिए बोला हूं, बिजली पानी के लिए बोला हूं, 19 डीपीएन के खाड़े के लिए बोला हूं, नहरों के पुनर्निर्माण के लिए बोला हूं, कभी उजड़वास की सड़क और गोगामेड़ी तक सड़क ले जाने के लिए बोला हूं। मैं अगर विधानसभा में बोला हूं तो फसल बीमा क्लेम के लिए बोला हूं। मैं विधानसभा में बोला हूं तो किसान की जमीन कुड़क नहीं हो,
अगर केसीसी ना भी भर पाया तो उसकी जमीन की कुर्की नहीं हो। मैं इस बात के लिए विधानसभा में बोला। बताओ मेरा विधानसभा में बोलना जरूरी है कि नहीं है? अगर आप समझते हो मेरा विधानसभा में बोलना जरूरी है तो आप इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। मैं कहना चाहता हूं एक एक साथी का, मैं सारे जनप्रतिनिधि साथियों का नाम एक लिस्ट में नहीं ले पाता क्योंकि अगले गांव में भी मीटिंग करनी होती है, पर हमारे दिलों के करीब हो। मैंने पहले चुनाव से लेकर के अब तक हर 36 बिरादरी के लोगों को मौका और महत्व दिया है। मुझे पिछली बार अल्पसंख्यक भाइयों के वोट बहुत कम मिले थे, लेकिन मैंने उनके सवाल विधानसभा में उठाए और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने दीपलाना में उर्दू विषय स्वीकृत करवा दिया। मुझे पता था उर्दू में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, गांधीबड़ी में, गोरा देवी में और अजीतपुरा में उर्दू की तालीम हासिल करेंगे। आज नहीं तो कल उर्दू के टीचर आ जाएंगे। मुझे पता है कि समाज के सारे लोगों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर नहीं होगा। दोस्तों, गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक पहिए में हवा कम हो जाए गाड़ी बैलेंस डिगमगा जाता है, और 2 पहियों में हवा कम हो जाए गाड़ी एक्सीडेंट होकर भिड़ जाती है। या तो भीतर बैठा आदमी का नाश हो जाता है या फिर गाड़ी का नाश हो जाता है। एक का नाश सुनिश्चित है। इसलिए इस देश के 4 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे पहियों में हवा समान रहनी चाहिए। ये सामाजिक सरोकार की बातें हैं जो राजनीति के जरिए समाज में जानी चाहिए। इसलिए मैंने ये प्रयास करे। ये मेरी पार्टी और मेरा संविधान देश का ये बात बताता है कि आपको थोड़े से थोड़े, अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक, दलित से दलित, पीड़ित से पीड़ित आदमी की आवाज जब तक नहीं बढ़ोगे आपकी राजनीति करने का कोई मायना नहीं है। आपका राजनीति करते हुए पद पाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर कोई दलित आकर के आपको बात नहीं कह पाए, अगर आप उसकी बात नहीं सुनते हो तो आप अपने बराबर वाले की बात सुनो, चाहे ना सुनो, वो तो आपके बराबर का है। आप नहीं तो कोई और कर देगा उसका, वो तो कहीं से करवा लेगा। एक आदमी जो इतना गरीब है उसकी ये हिम्मत हो गई कि वो आप तक पहुंच गया, तो अब उसके बाद उसकी सुनवाई करके उसका काम करने की कोशिश करो। मैंने 5 साल ये काम करने की कोशिश करी। मेरे पास कोई आदमी आया, मैंने उसको ये नहीं कहा तू पार्षद को क्यों नहीं लेके आया, तू सरपंच को क्यों नहीं लेके आया। ये नहीं है कि पार्षदों की और सरपंचों की इज्जत मेरे लिए कम है। यहाँ के सरपंच अनिल को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने उसके भाई दुनिया में नहीं रहे, मैंने उसको छोटा भाई मान करके उसका महत्व रखा है। यही नहीं, 56 पंचायतों में नहीं, पूरी की पूरी बादरा में सारे पार्षद और सरपंचों का महत्व रखा है। मेरा फंडा क्लियर है, बहुत सारी चीजें समझते हैं। मैंने किसी सरपंच के घर पूरे 5 साल में खाना नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया एमएलए जी बनावे जल्दी बरात सके आवे 5-7 लाख को फुड़को करके जानती रहे। सरपंच तो फिर रुपया काटा घटाऊ है, मैं वो धंधो बोलते। मैंने 5 साल में ये धंधा करा ही नहीं। कई सरपंच साथियों ने सरपंच जीत के प्रोग्राम रखा, मैंने कहा नहीं, मैं तो जयपुर में आऊंगा। क्यों विधायक जी टेम दे मगना, तो 5-4 लाख को जरूर कर देंगे और फिर ना छूटेगी बात। मुशायरा प्रोग्राम करो, पूरा पंचायत समिति में मलमल खेड़े। बीजेपी छोड़ के 1 जनवरी अपनी पार्टी में आया, मैं तहसील जमाऊंगा। मैं क्यों बावड़ो रहेंगे, क्यों जमाऊं तहसील। प्रोग्राम कर, सारा बला मान सम्मान कर, चादर शाल उड़ा, सापा भरा, बुद्धि भी रखवा दे। अरे जिम्मना को जो धंधो है, मैं मसाई रोक्यो। अब क्या काम रहे जाकर ठीक करो, बात तो ठीक है। क्यों जो भीतर गयो, पार्टी के भीतर गयो तो बस सारी बात बन समझ में आ गई, वो तो ठीक करो काम। यानी मेरे कहने का मतलब मैंने औपचारिकताओं पर विश्वास रखा ही नहीं, काम पर विश्वास करा है। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बहुत काम करें, पेयजल से लेकर के, खाले नालों से लेकर के। अगले 5 साल और दीजिए, और ज्यादा काम करूंगा। और जो अब की बार मेरे साथ रहने का मजा नहीं उठा पाए, लुत्फ नहीं उठा पाए, अगले 5 साल साथ रहो, आपको भी साथ का लुत्फ उठवाएंगे। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, मैंने भेदभाव नहीं करा। वो भाजपा वाले कह रहे कि बलवान ने द्वेष की राजनीति करी है। मेरे सामने जो बंदा चुनाव लड़ रहा है उसका चक है 7 SDR, सरदारपुरा में 7 नंबर चक में खेत है उसका खाड़ा मैंने स्वीकृत करा दिया, पक्का खाड़ा बन रहा है। मैं अगर भेदभाव करता
तो उसका खाड़ा स्वीकार थोड़ी करता है। अब वो आके क्या बैठे तो आप गए ने, आपका बेलिया का खेत है तो भाई सारी धरती थारी थोड़ी है। तेरह पक्को जो क्यों टेंशन लिया, दो बार थे एमएलए रहा, थारू फुट्टी खोड़ी खाड़ा का तेरी प्याला वो ढोल को नहीं, मेरी प्याला दिया थारू खाड़ो पक्को हो जाओ। और थे मजा करियो, आशी लिया रखी थे घोड़ी, आज जला रखे ट्रैक्टर, जोड़ डियर खेत में जलाइयो। अब कह के मैं फोन चके करूंगा, बीच पर बुलाई चकले फोन में जनाव चक्के जेब में बनाएगा, लेकिन चकेगा फोन पहली अकल से कैसे गई बलवान को उद्भव को नहीं। तो हाजी साहब मकबूल जी मैं आपको हाँ भरवा रहा हूँ, बलवान का उद्भव ही नहीं होता। अगर बाबूजी ढंग से काम करते तो मैं तो आप 98 में वोट दियो, मैं नाच गया और दियो पटे करता जान नारा लगाए वोट दियो, लेकिन कॉलेज खोल दे देखेंगे करेंगे। ऐ मुख्यमंत्री गहलोत साहब आज रात ने जगा लेनी, गहलोत साहब ने रात ने जगा गया कह आके देखो कह कॉलेज खोलो तो सो गहलोत नटे गुण जे गहलोत साहब ने आके देखे खड़े हो सीएम साहब एक कॉलेज खोलना दीप लेना आई कहो भैया खोल लेते मैं कुछ शिक्षा को ऐसो जोर को आदमी है, ऐसो मैं तो दियो शिक्षा ये कहे साहब सारी सरकार बिठा दी पर थे नयो करो जो मजो आ के करा। मैं कहा हाँ बीजेपी स्कूल बंद कर पुठा करो खोल दियो। फिर मेवाना के साहब ओल्ड पेंशन लागू करो। मैं कई बार कह दे करता हूँ, मैं कहा प्रधानमंत्री को उम्मीदवारी थी तो मैंने कहा तू मैंने चक्री ना चलाएगा, चक्री ना चलाएगा। मैं कहा कि नहीं तो करो कि क्या करा। मैं मांग रखी बारी बारी ओपीएस मुख्यमंत्री जी ओपीएस पर मंथन करायो, मंथन करा के एक दिन बुलाया मन कह रही है ओपीएस वाली बात में आपके दम है। पुरानी पेंशन स्कीम आपके बेटा बेटी जो 2004 के बाद नौकरी लगी उनकी बुढ़ापे की लाठी बनने का काम आपके बलवान पूनिया ने अशोक गहलोत ने करा है। ये दीपलाना जहां सबसे ज्यादा कर्मचारी है, मैं उनको कहना चाहता हूं 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो ओपीएस बंद करके नई पेंशन लागू करी थी, 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे उसमें एक डोगी की मैडम रिटायरमेंट होके आई, उसको मात्र 735 रुपए पेंशन बनी। 735 रुपए पेंशन में एक गैस का सिलेंडर नहीं आ सकता। ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोली, 2-3 विधायक औरों ने बोली, फिर सीएम साहब से बार बार बात करी, सीएम साहब ने परीक्षण कराया, परीक्षण करा करके ओपीएस घोषित करी। बीजेपी आज भी ये कहती है कि ओपीएस तो रेवड़ी है। जब गांव में आपके दीप लेना वोट मांगने आए बाबूजी तो पूछना ओपीएस पर तुम्हारा कहना क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ तुमने इस देश के संविधान में प्रदत्त अधिकार आरक्षण के बारे में बीजेपी क्या मन रखती है, बताओ पूछना उनसे। आरक्षण पर तुम्हारे खारे बोल, अल्पसंख्यक को लेकर के तुम्हारे खारे बोल, और तुम दूसरी बिरादरियों को लेकर के जाति और धर्म में लड़ाने के अलावा तुम्हारा कोई धंधा देश में है, नफरत खोलने के अलावा भाजपा का कोई धंधा देश में है तो बताओ। अदानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ाने के अलावा बताओ तुमने देश में किसकी संपत्ति बढ़ाई। आज बलवान पूनिया फकर के साथ कह सकता है कि मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फसल बीमा क्लेम की रात दिला करके लोगों के बारे न्यारे कर दिए। जिन खेतों में एक कुंटल दाने नहीं, उन खेतों में उन लोगों के लाखों रुपए फसल बीमा क्लेम दिलाया। बाबूजी कह भी तो मोदी दे, अच्छा मोदी की दीप लाने तो बुआ बेड़ी है, अरे बड़ा बनीन का नहीं तलाक हो रही है, क्यों बावड़ी बात कर रहे हैं। हमारे ये दोस्त यही हमारा बात करो चाहे बात गुदमी दादू दादा कैसे के बुलवान को घमंड हो रही है। बाबूजी घमंड को नहीं मारे घर है, मैं छोटे से घर का आदमी एमएलए जिता दिया जनता में, 3 कॉलेज खुलाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके गांव में दीपलाना में। गरीब के टाबर बताओ कितने वैन में चढ़ के जाते थे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए, अब आपके गांव में स्कूल खोल दिया। आज के 10 साल बाद आपके बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे। दिस इज द टाइम ऑफ इलेक्शन,
My favorite Balwanpur is candidate for CPM. He is one very good worker for peasantry. किसानों के लिए अच्छे वर्कर है। ये अंग्रेजी में बात करेगा ना डाटा पर ये बात करो स्कूल खोलती हो सरकारी आज ज्यादा कर्मचारी से बड़ा करेगा मैं सरकारी स्कूल दीप लाने में कहते वो ये अंग्रेजी में बोलेगा वो स्कूल आपा खोल लियो गहलोत साहब खोल लियो गहलोत साहब के जो संकट आयो ने लोगों ने होटल में रखना पड़ा बलवानपुर ने एक बयान दियो एक बयान चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए मैं बयान में इतना दम हो कि मेरे को कहीं नहीं रखना पड़ा मैं मेरे एमएलए क्वार्टर रहा और जिस दिन सीएम साहब को राजभवन जाना था उनसे पहले चिट्ठी लेके पूछा कि चुनी हुई सरकार को आप नहीं गिरा सकते ये होता है कमिटमेंट राजनीति में वादा और राजनीति में वचन मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ जिस दिन मेरा काम पड़ा था अशोक गहलोत ने मेरा साथ दिया आज मेरा काम पड़ा है आप सब लोग उनकी पार्टी के लोग भी मेरा साथ दे रहे हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शोर ने देखे टीपण और सुकून ने देखे सूर सूर ने देखे टीपण और सुकून ने देखे सूर काम पड़े जानिए किसके मुख पर नूर आज मेरा काम है आपसे कि मुझे दोबारा राजस्थान की विधानसभा भिजवाइए किसान की मजदूर की छात्र की नौजवान की दलित की अल्पसंख्यक बेरोजगार की युवाओं की महिलाओं की बच्चों की उनके खेल की शिक्षा की चिकित्सा की सड़क की बिजली की पानी की बीमस बात राजस्थान की विधानसभा में करने के लिए आप एक बार फिर मुझे राजस्थान की विधानसभा में भिजवाने का काम करेंगे मेरे विरोधी लोग आकर के आपको ये कहेंगे कि साहब हम जीत रहे हैं आप उनसे कहना कि आप मोजाना से लेकर के दीपलाना तक तो आपका सुपड़ा साफ हो रहा है आप जीत कर रहे हो या शुभ आवड़ी बात कर रहे हो मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और आपको न्योता देना चाहूंगा कि 22 तारीख को बादरा में रैली में आप भारी संख्या में आएंगे माता और बहनों को भी लेके आएंगे छात्र नौजवान किसान आएंगे इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि उस दिन गांव में साधन इलाके में साधन नहीं मिलेंगे तो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आ जाना लेकिन आना जरूर है मैं सारे लोगों का धन्यवाद करते हुए इस्तकबाल करते हुए सारे दीपलाना के सारे परिवारों का जिन्होंने हमारा स्वागत करा साथियों जिस दिन बलवान पूनिया एमएलए चुना जाए या बलवान पूनिया के आप साथ खड़े हो गए चुनाव का परिणाम निश्चित तौर से हम जीतेंगे मजबूत वोटों से जीतेंगे आप चिंता मत करना बीजेपी के लोग बोखलाए हुए कह रहे हैं कि 11,000 रुपए देंगे एक बूथ जिताने का अरे हमने 1600 करोड़ बीमा दिया है तहसील में तुम्हारे 11,000 रुपए वैसे हमारे बैंकों में रसीदों में रह गए क्या बावड़ी बात कर रहे हैं आप किसान को खरीदना चाहते हो आप सारे साथी रामगढ़ चलेंगे और हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद रामगढ़ का भी सारा रामगढ़